नमस्कार दोस्तों। अपन मंथली करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में मैंने कहा था कि 5 पार्ट में मंथली करंट अफेयर्स आपका पूरा हो जाएगा। उसी के सेकंड जो आपके स्पेशली पार्ट्स है वो आज स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स से लगभग हर बार 3 क्वेश्चन आते हैं। आपका अगर जुलाई में एग्जाम है तो जरूर इस क्लास को देखिएगा, 2 बार देखिएगा अच्छी तरह से। ये आंकड़े हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो दिमाग में बिठा दीजिएगा। निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, मतलब +6 मार्क्स है वो आपको प्रॉफिट में दे जाएंगे। इतने मार्क्स काफी होते हैं सिलेक्शन लगभग देने के लिए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। लगभग 15 तारीख से ऑफलाइन बैचेस वापस शुरू होंगे। अगर किसी को राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी में अच्छी सी कमांड करनी है तो जरूर आप आ जाइएगा। और लगभग 6 महीनों तक रेगुलर रहिएगा। हर रोज टेस्ट है उसमें, पर डे टॉपिक होने के बाद में, और नेक्स्ट आगे जो भी पढ़ाया होगा वो। तो आधा आधा घंटा रोज 3 घंटे की क्लास होगी, आधा आधा घंटा लगभग टेस्ट होंगे, मतलब टोटल 4 घंटे का समय होगा। आप आइए और निश्चित रूप से लगभग 6 महीनों में अपना कंप्लीट कोर्स और सिलेक्शन लेकर वापस जाइए, ठीक है। सारों का कंबाइंड सिलेबस है, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट आगे राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जो आपके कंपटीशन में आती है, जैसे वीडियो वगैरह दोगे तो आएगी सही। इंडियन ज्योग्राफी, और ये इंग्लिश, हिंदी और मैथ। इतनी सब्जेक्ट में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा किसी भी कंपटीशन के लिए। तो इतना सारा है, तो आप आराम से आइए, ज्वाइन कीजिए और नेक्स्ट आगे कंपटीशन के लिए तैयारी कीजिए। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, एक रूटीन बन जाएगा कि इतने घंटे कम से कम पढ़ना ही है, सामने बैठे तो सुनना ही है। ऐसा नहीं होगा कि 10 मिनट पढ़ लिया, फिर 15 मिनट रील देख ली, फिर 5 मिनट गप्पे लगा लिए और फिर टाइम पास हो गया, ठीक है। तो कम से कम टाइम पास मत कीजिएगा। नेक्स्ट आगे अपन स्पोर्ट्स करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, और जब स्पोर्ट्स करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसमें चीजें कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, ये शायद कुछ मिसलीड हो गया, पीडीएफ दूसरी खुल गई। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स अपन पढ़ रहे हैं। एक जो भी तैयारी करते हैं उनमें से कई सारे निराशा में रहते हैं। सिलेक्शन लगभग उन्हीं का होता है जो पहले से ही मन में तय हो कि मुझे सिलेक्शन लेना है और मेरा हो जाएगा। अगर ये आपका आत्मविश्वास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप में आत्मविश्वास ही नहीं आ रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, इतने सारे लोग कंपटीशन दे रहे हैं, तो फिर यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं। तो कोशिश ये कीजिए पहले आत्मविश्वास खुद में है, स्व प्रेरणा खुद में है, ठीक है। अगर आपका 2-3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ है तो टेंशन मत लीजिएगा। कभी कभी सफलता कुछ वक्त मांगती है, और आपके साथ भी सफलता वो वक्त मांग रही हो। तो इसलिए माइंड को अपने कूल रखिएगा हमेशा। कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर ना पड़े आप पर कि 100% सिलेक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ, सारे लोगों का हो गया, मेरा ही क्यों नहीं हुआ। ऐसा प्रेशर नहीं लेना है। जिंदगी में सबका विधाता ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोग्राम फिक्स करके रखा हुआ है। कोई 60 साल जीता है, कोई 70 साल जीता है, कोई 107 साल जीता है। कोई 18 वर्ष की आयु में सफलता प्राप्त कर लेता है, कोई 32 वर्ष की आयु में सफलता प्राप्त करता है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। ये लगभग नोट करके रखिएगा। अगर आप 18 वर्ष की आयु में एक सक्सेस हो रहा है, एक 22 साल की आयु में सिलेक्शन ले रहा है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। दोनों लास्ट में रिटायरमेंट होंगे तब यही कहा जाएगा कि दोनों भी टीचर थे। उनके लिए कोई अलग नहीं कहा जाएगा रिटायरमेंट के समय। हाँ, आपका परिणाम अंत भला तो सब भला, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपका अंत भला है, मतलब परिणाम अच्छा मिल जाता है आपको, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट आगे अपन राजस्थान में स्पोर्ट्स करंट अफेयर ले रहे हैं, और ये हुआ क्या है। सबसे पहला करंट अफेयर्स का जो पॉइंट्स है उसमें यह है कि पहली साउथ एशियन सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई है। अब ये है क्या, पहली बात तो कि ये साउथ एशियन हॉकी चैंपियनशिप कहलाती क्या है, ठीक है। तो देखो, साउथ एशियन का मतलब सिर्फ इसमें दक्षिण एशिया के ही देश भाग लेंगे। दक्षिण एशिया में भारत आता, पाकिस्तान आता, नेपाल आता है, नेक्स्ट आगे श्रीलंका आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश। भारत के जो भी पड़ोसी देश है वो दक्षिण एशिया में आते हैं। तो उसी के देश भाग लेंगे। उसमें सबसे बड़ा देश भारत है, और उसमें भी सॉफ्ट हॉकी है। सॉफ्ट हॉकी का मतलब क्या होता है, तो पहले अगर बचपन के बाप दादों के जमानों में अपन एक गेम खेलते थे जिसको गीडू कहा जाता था, मतलब इतनी सी स्टिक होती थी और अपने कपड़ों की बॉल बनाई जाती थी, और उससे खेलते थे, उससे मारते थे, कोई लगे नहीं। हॉकी के गेम में तो इंडिया लगभग 7-8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में भी जीत चुका है। 8 गोल्ड मेडल के समथिंग है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। लेकिन हमने इनको धोने के लिए, किनको, अपने पड़ोसी लंगूरों को सही करने के लिए एक नया गेम आविष्कार किया है,
जिसको कहा जाता है सॉफ्ट हॉकी, हमने आविष्कार किया है, ठीक है। और हमने में भी आपके भारत ने आविष्कार किया और भारत में भी हमने आविष्कार किया है, मतलब आपके इस स्टेट वालों ने आविष्कार किया, राजस्थान वालों ने। तो पहली बात तो पूरे राजस्थान वालों को बधाई हो, गर्व से अपना सीना चौड़ा कीजिए, ठीक है। कि आपने एक गेम्स का नया आविष्कार कर दिया, उसका नाम है सॉफ्ट हॉकी। इसमें हॉकी की जो बॉल होती है वो लेदर वाली नहीं होती है, बल्कि बहुत सॉफ्ट, या तो प्लास्टिक की रखी जाती है या फिर कपड़े की रखी जाती है। और उसकी चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई है, दक्षिण एशियाई प्रतियोगिता थी। अब चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई, तो हमने नेपाल वालों को कहा कि हमने ऐसा गेम इजाद किया है, तुम इसका आयोजन करो, ठीक है। नेपाल वाले बेचारे, इतना उनको पता नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो डायरेक्टली भारत वाले जो कहते हैं वो बड़ा भाई है कहकर मान लेते। तो कहा जाता है काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया गया, पहले सभी देशों ने भाग लिया। अपन को पक्का पता होता है कि अपन को पीटना किसे, ठीक है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अगर सारे देश हो तो अपन को पता होता है कि इनमें से पीटना कौन सा है। आपको भी लगभग अंदाजा लग गया होगा कि हम किसको पीटेंगे, इस बंदर को। हमने इसको पैदा ही इसलिए किया है कि जब भी बाप जो होता है वो बच्चों को पैदा इसलिए करता है, ऐसा लगता है कभी कभी, कि जब भी उसको तसल्ली ना हो, हाथ में खुजली हो जाए, दो चार कानपट्टी में मार सके। यही यहां पर भी हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को फाइनल में ले आए। और कहा जाता है जैसे ही भारत और पाकिस्तान आपके स्पेशली फाइनल में आए, तो सबसे पहले हमने इसको पराजित किया, 7-0 से हराया। मतलब ऐसा रेला है भाई साहब, ऐसा रेला है कि पूछो मत, 7-0 से हराया। 7 बार हमने गोल कर दिया और पाकिस्तान 0 पर ही रह गया। उसको समझ में ही नहीं आया कि ये बॉल है वो भारी कैसे होगी, जा क्यों नहीं रही है। अरे कपड़ों की है तो नहीं जाएगी, ज्यादा मारना पड़ेगा। लेकिन इनको समझ में ही नहीं आया और हमने मार दिया। तो पहली साउथ एशियन सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप हमने नेपाल में तो आयोजित करवाई है। और बुला बुला के, दौड़ा दौड़ा के पीटा है, वो इस देश को पीटा, पाकिस्तान को। वैसे इस देश को पीटने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। गधों को पीटने का मजा अक्सर कुछ और ही आता है, ध्यान रख लीजिएगा। महिला फाइनल में भारत ने नेपाल को पराजित कर दिया और वो भी 6-0 से पराजित कर दिया। देखो हम ऐसे गेम में कितने माहिर है, जो हमने इजाद किए होते हैं उसमें फर्स्ट ही आते हैं अपन, जो ये विदेश वाले इजाद कर देते हैं उसमें नहीं आ पाते। तो कहा जाता है कि नेपाल को 6-0 और 7-0 से हमने पराजित किया और इस तरह इस प्रतियोगिता में अपने डबल खिताब जीत लिया है। तो ये पहला गेम था जिसको कहा जाता है आपके स्पेशली सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप। सेकंड क्या है वो देख लीजिएगा, कर्नाटक ओपन एटीपी चैलेंजर। ये टूर्नामेंट हुआ था आपके स्पेशली कर्नाटक में ही होगा, तो कर्नाटक की राजधानी आपके बेंगलुरु, उसमें ये आयोजित किया गया है। एटीपी जब भी आएगा तो आपके टेनिस का होगा, ठीक है। तो टेनिस चैलेंजर का ये टूर्नामेंट हुआ है, लगभग इसमें पूरे विश्व के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और जो भी खिलाड़ी थे, भारत में आयोजित हुआ है, भारत में स्पेशली भारत के ज्यादा खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं होती है। जो भी मेजबान देश हो सकता है उसके सारे खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, जिनको नहीं खेलने आता वो भी भाग ले सकते हैं। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छा अवसर था कि इसमें आपके रैंकिंग सुधरे। कुछ अच्छे खिलाड़ी भी थे जिनकी रैंकिंग सुधरी है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है इसमें परिणाम क्या रहे, तो एटीपी आपके जो कर्नाटक में हुआ, बेंगलुरु में आयोजित हो गया। बेंगलुरु एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट, ये टेनिस का था। इसमें बेंगलुरु में आयोजित हुआ, इसलिए ब नाम से एक आदमी है जिसका नाम है ब्रेंडन हॉल्ट। तो आपकी कभी भी आ जाए कि कर्नाटक एटीपी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता पुरुष एकल में, तो ब्रेंडन हॉल्ट, ब नाम से, ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ है, ब नाम से ब्रेंडन हॉल्ट है, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे उप विजेता नहीं आएगा, शिटोरो मोचिजुकी, नहीं याद रखना। पुरुष युगल में, डबल पुरुष में किसने खिताब जीता आपके स्पेशली दो आदमी है, एक तो निकी पुनाचा और एक साकेत मायनेनी। ये इन्होंने भारत में जो कर्नाटक में आयोजित हुआ था आपके स्पेशली बेंगलुरु में एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट, उसमें आपके हुआ है, ठीक है। कर्नाटक में ना नाम से आपको याद रखना वो निकी पुनाचा है, और दूसरा या फिर निशा नाम से याद रख लीजिएगा कंप्लीटली। तो नी से तो निकी पुनाचा है, सा से साकेत मायने नहीं है। और इन्होंने भारत में इस टूर्नामेंट को डबल पुरुष स्पर्धा में आपके स्पेशली या पुरुष युगल स्पर्धा में इन्होंने जीता है। तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरा एक और ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, ये सारे टेनिस के ही है, ठीक है। और इसको जो कहा जाता है वो इटालियन ओपन कहा जाता है। ये इटालियन ओपन जो होता है वो इटली में होगा, टेनिस से संबंधित है। क्यों आयोजित किया जाता है,
तो जब आपके अगले साल फ्रेंच ओपन, ये विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन, 4 बहुत आपके स्पेशली बड़े टेनिस के गेम है। इनमें अगर क्वालिफाई करना है, स्पेशली फ्रेंच ओपन में क्वालिफाई करना है, तो फ्रांस के पास ही एक देश है इटली। तो वहां पर एक गेम आयोजित होता है जिसमें इटालियन ओपन कहते हैं। वहां पर आपके अच्छी रैंक लानी पड़ती है, ठीक है। जो भी अच्छी रैंक ले आते हैं दुनिया के फेमस खिलाड़ी, उन टॉप 30 का सिलेक्शन होता है, वो आपके स्पेशली फ्रेंच ओपन में होता है। फिर टॉप 30 भिड़ते हैं। तो इटालियन ओपन है वो आपके फ्रेंच ओपन आयोजित करवाती है टीम, या फ्रेंच ओपन जो आयोजित होता है उसमें पार्टनरशिप करने के लिए ये इंपॉर्टेंट गेम था। कहां पर आयोजित होगा स्पेशली? तो इटालियन ओपन है वो इटली के रोम में आयोजित होगा स्पेशली, ठीक है। फ्रेंच ओपन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसको जो इटालियन ओपन को इस बार जीता है वो कहा जाता है कि एक आदमी ने जीता है जिसका नाम है ज़ेनिक सिनर। ये इटली के ही रहने वाले हैं, ठीक है। स्पेशली ये जो लड़कियां जैसे ही कोई इनको प्रपोज करता है, तो आजकल, पहले तो क्या करता था, प्यार मैं करता हूं ये तो मान जाती थी, आजकल मानती नहीं है बल्कि पैसे मांग लेती है। और पैसे में एक ये चीज मांग लेती है, जानू अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे ये वाला बैग लेकर दो, गुच्ची का बैग लेकर दो, ठीक है। जानू जोश जोश में सर्च मार लेता है कि साला कितने के रुपए का होगा, 15-20 रुपए का होगा तो मैं दे देता हूँ, और ये साला बैग ही 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए इस तरह से शुरू होता है। जानू ब्लॉक करके सीधा भाग जाता है कि कभी मिलता ही नहीं है वापस। उस जो गुच्ची का बैग है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो जानू नाम वाला है, और जानू का मतलब यही जेनिक सीनर नाम वाला है, ठीक है। तो आपके जेनिक सीनर है, इटली ओपन के विजेता रहे। जो विजेता रहेगा उसी को ऐसे रोलेक्स वॉच, ऐसे ब्रांड का प्रमोशन करने का अवसर मिलता है, इतने पैसे देते हैं, ठीक है। बाकी जो उप विजेता रहेगा वगैरह उनको तो मिलता भी नहीं है। तो ये गुच्ची ब्रांड है, उसका आपके स्पेशली विजेता है। लड़कियों में जो आपकी विजेता रही है इटालियन ओपन की, उसका नाम याद रखना है, स्वितोलिना, एलिना स्वितोलिना। अब यहाँ पर ये मत कहना कि ये सतोलिया, सतोलिया नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप पढ़ोगे कि ये सतोलिया है। वो आपके स्पेशली इटली ओपन में विजेता रही है। ये यूक्रेन की है। इन अंग्रेजों को वास्तव में दिल बहुत बड़ा दिया हुआ है। यूक्रेन युद्ध में इसने हाईएस्ट अपना सारा का सारा पैसा दान कर दिया इस स्वितोलिना ने, कंप्लीटली। अपने यहाँ पर कोई अगर होता तो सारा पैसा स्विच बैंक में ले जाके रख देना कि कभी वापस ही नहीं आएगा यूं करके, लेकिन इसने सारा दान कर दिया स्पेशली। और बहुत अच्छी है। कोको गॉफ ये अमेरिका की है, ये उप विजेता रही है। तो ये तो पूछेगा नहीं, स्वितोलिना। और जो जानू है आपका जेनिक सिनर, वो इटालियन ओपन का विजेता रहा है। दूसरा एक और ओपन है जिसको कहा जाता है मैड्रिड ओपन 2026। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित हुआ, इसलिए इसका नाम मैड्रिड ओपन है क्यों? तो ये जो गेम्स है वो आपके स्पेशली पॉइंट रैंकिंग सुधारने के लिए, किसी की रैंकिंग अच्छी पॉइंट्स मिलते हैं इससे, तो इसलिए ये आयोजित होता है, ठीक है। क्ले कोर्ट पर आयोजित होता है। इसमें भी परिणाम क्या रहा, वही आदमी जीता है जिसका नाम जानू है, जेनिक सिनर इटली और मैड्रिड स्पेन दोनों का विजेता रहा है, ठीक है। आपके स्पेशली महिलाओं में जो विजेता रही है उसका नाम और है। वो पहले वाली स्वितोलिना थी, ये कोत्स्युक है, और ये भी स्पेशली यूक्रेन की है। तो दोनों यूक्रेन की लेडीज है वो बहुत ज्यादा विजेता बन रही है टेनिस में। अपने तो कपड़े धोने में बहुत ज्यादा महारत हासिल हो रही है, ठीक है। तो कहा जाता है कि मार्टा कोत्स्युक है, जेनिक सीजर विजेता है, और उधर इटालियन ओपन जो था उसकी जो विजेता महिला है वो स्वितोलिना है। तो 4 चीजें आपको आसानी से याद रह गई होगी। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है क्या क्या वो देख लीजिएगा आप लोग, इसको तो लिख लीजिएगा कि भाई क्या है। एक प्रतियोगिता है जिसको कहा जाता है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। अब से जो भी बातें आएगी वो आपके टेबल टेनिस की आएगी। टेबल टेनिस का मतलब बीच में एक टेबल होता है, एक छोटी सी बॉल होती है और इतना सा डंडा होता है, उससे खेलते हैं वो गेम्स, ठीक है। तो टेबल टेनिस है, और ये कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप प्रतियोगिता हो रही है, 2026 में हो रही है। अब होगी कहां पर ये पूछेगा, तो त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में होगी। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ये 22वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन भारत में होगा, और 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 में, मतलब जुलाई अगस्त में ये होने वाली है। 4-5 दिनों का गैप है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कभी भी पूछ ले कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर होने वाला है, तो त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगे दो, ये यहां से जो भी चीजें आएगी वो आपके बैडमिंटन की आएगी।
बैडमिंटन में दो फेमस कप होते हैं, एक तो उबेर कप, ठीक है, और एक होता है थॉमस कप। इसमें से एक कप है वो आपके स्पेशली महिलाओं के लिए होता है, एक कप है वो आपके पुरुषों के लिए होता है। सारा काम उबे उबे करना पड़ता है, उबे उबे का मतलब खड़े खड़े करना पड़ता है, वो महिलाओं को करना पड़ता है। जैसे रोटी बनानी है, स्टैंड ऊंचा है, उबा रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे कुछ काम करना, झाड़ू लगाना है, उबे उबे लगाना पड़ेगा, तो सारा काम ये उबे उबे करिए रहेगी। तो उबेर कप होता है वो हमेशा महिलाओं का होता है, ठीक। थॉमस कप, थॉमस का मतलब थर्मस में चाय पीते हैं, थर्मस से चाय पीते हैं, वो पुरुष पीते हैं। तो आपके थॉमस कप है वो हमेशा बैडमिंटन का रहेगा। तो दोनों आपके याद रह जाएंगे। उबेर कप तो उबे रहने वाली महिलाओं के लिए है, और स्पेशली थॉमस कप है वो पुरुषों के लिए। उबेर कप के बारे में ये दे रहा है, महिलाओं की विश्व टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसे महिला बैडमिंटन का विश्व कप कहते हैं। 2026 में ये आयोजित हुआ है, और आपके स्पेशली कहां पर आयोजित हुआ है, फॉरम हॉर्सेस डेनमार्क में। उबेर कप और थॉमस कप इस साल डेनमार्क में ही आयोजित किए गए दोनों कप, ठीक है। अब उबेर कप में आपके कौन कौन से स्पेशली देश जीते हैं, तो जो उबेर कप में देश जीते उसमें से फर्स्ट साउथ कोरिया है, सेकंड चाइना है, और थर्ड है वो आपके स्पेशली जापान और इंडोनेशिया है। तो जो उबेर कप है, इसको जो यू कहते हैं, उबेर का मतलब इस तरह से लिखते हैं, इसको काट दीजिएगा, और अपन एक शब्द बहुत कहते हैं पढ़ने वाले, यूपीएससी पास करनी है या यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूं, भले ही अपन से चपरासी का एग्जाम भी नहीं निकले तो भी यूपीएससी यू ही कहते हैं। तो पी को बीच में काट दीजिएगा, ये उबेर कप है। नेक्स्ट आगे इसमें फर्स्ट साउथ कोरिया जीता है, दूसरा चाइना जीता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो यूपीएससी देने जा रहा हूं यू कहते हैं, तो देने को काट दीजिएगा, जा रहा हूं से आपके जापान है। तो महिलाएं हैं उसमें साउथ कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता है, आपके स्पेशली चाइना ने रजत पदक जीता है, और जो जापान है उसने कहा जाता है कि आपके कांस्य पदक जीता है या ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे अगला जो कप है वो थॉमस कप है। थॉमस कप अभी थर्मस से चाय पीने वाला मतलब पुरुषों का है, और पुरुषों की विश्व टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप कहते हैं, इसे पुरुष बैडमिंटन का विश्व कप कहते हैं। ये कोई कहां पर आयोजित किया, तो वो वही जगह फॉरम हॉर्सेस डेनमार्क आपके स्पेशली। 34वां संस्करण था, ये याद नहीं रखना है आपके कौन सा देश जीता है इसमें। तो जो पुरुषों में जीता है वो आपके फर्स्ट चाइना जीता है, सेकंड जीता है वो फ्रांस जीता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि थॉमस कप जो जीता है पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में, वो आपके पुरुषों में चाइना फर्स्ट है और सेकंड फ्रांस है, और उसमें साउथ कोरिया फर्स्ट है और सेकंड जो है वो चाइना है, ठीक है। डेनमार्क भारत थर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ भाई, नेक्स्ट आगे अगली प्रतियोगिता कौन सी है, ये उबेर कप और वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता है, थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ तक ठीक है। अगली जो प्रतियोगिता है वो टोयोटा थाईलैंड ओपन 2026 है। अब टोयोटा एक कंपनी है जो मोटरसाइकिल्स वगैरह बनाती है। थाईलैंड में ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। थाईलैंड में कहां पर आयोजित होगी, तो आपके बैंकॉक में आयोजित होगी। ये मसाज सेंटर है स्पेशली। अपने भारत के पुरुष सारे लोग हैं वो थाईलैंड में प्रतियोगिता खेलने के लिए जाता है, अपने मसाज करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है। बॉडी मसाज यहाँ की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आप भी जाओगे तो मजा आ जाएगा, ऐसा ध्यान रख लीजिएगा। नौकरी लगने के बाद अगर कहीं जाने की इच्छा हो तो जरूर एक बार यहाँ पर विजिट करिएगा, या फिर दुबई में विजिट करिएगा, यही दो अच्छे प्लेस है घूमने फिरने के लिए। तो थाईलैंड है, वहां पर कहा जाता है कि आपकी बैडमिंटन की प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी, और स्पेशली कहा जा रहा है कि इसमें आपके जो जीते हैं वो आपके एंडर्स एंटोनसेन डेनमार्क के व्यक्ति है, उन्होंने इस बैडमिंटन प्रतियोगिता को जीता है। एंडर्स एंटोनसेन ये थाईलैंड का सेकंड नंबर है, उसको याद नहीं रखना है। और महिला एकल में जो जीता है वो अकाने यामागुची है। तो आपके स्पेशली ये जो एंटी आदमी है या एंटी आदमी है, ठीक है, मसाज के एंटी आदमी है, जो मसाज करने वाले थे वो तो वहां पर जाकर लेट गए, मसाज करवा ली। इससे एंटी थे वो खेलने वाले थे, वो जीत गए एंटोनसेन थाईलैंड में जाके, ठीक है। और जो आपके स्पेशली महिला थी जो जीती है उसका नाम है अकाने यामागुची। ये थोड़ा सा अजीब नाम है, थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा ताकि ये कंप्लीट हो जाए। बैंड बजेगी कहां पर गया, हाँ।
हाँ, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होगी कि आपके भारत के भी 2 लोग गए थे, मसाज करवाने नहीं लेटे और उसमें से एक तो आदमी था वो सात्विक था। अब जब सात्विक आदमी है तो नहीं लेटेगा, तो सात्विक साईराज है और एक और आदमी था जिसका नाम था चिराग शेट्टी। ये दोनों खेलते हैं आपके स्पेशली बैडमिंटन के में गए थे, भारत से गए थे और इन्होंने कहा जाता है कि वहाँ पर कांस्य पदक जीता या उपविजेता रहे स्पेशली सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी भारत के पुरुष युगल में आपके उप विजेता रहे। तो 3 चीजें आपके इसमें है। एंटी आदमी था एंटोन सेन, वो जीता है। महिला एकल में अकाने यामागुची जीती है और नेक्स्ट आगे पुरुष युगल में आपके उप विजेता रहे वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी रहे। ये क्या चीज है वो देख लीजिएगा। बाओजी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026। ये बाओजी, फाओजी, फूजी, शीजी, मूजी यूं आता है, वो सारे चीन के ही होते हैं। आगे लिखा भी हुआ चीन में है, ठीक है। कहां पर हुआ? ये प्लेस का नाम है, जैसे बीजिंग वगैरह शहर है, ऐसे कैसे एक और शहर है जिसको कहा जाता है बाओजी। तो ये आयोजन स्थल है बाओजी चीन। इसके अलावा इसमें कुछ याद नहीं रखना है। बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 वहां पर हुआ था, ठीक है। और कहा जाता है एक भारत की महिला थी, उसने इस टूर्नामेंट को ही पूरा जीत लिया। उसका नाम था श्रेयांशी वली शेट्टी। ये चिराग शेट्टी वगैरह जो भी शेट्टी शेट्टी आते हैं वो सारे लगभग एक ही खानदान के, ठीक है। और सारे के सारे बैडमिंटन में ही हैं। तो कहा जाता है श्रेयांशी वली शेट्टी थी, उसने चीन में जाकर चीनी महिला को ही हरा दिया जिसका नाम यूशान था आपके स्पेशली। तो इसने आपके वहां पर पदक जीता है और इस टूर्नामेंट को जीता है कंप्लीटली। नेक्स्ट आगे, हाँ, टेप सिगमेंट टूर्नामेंट 2026। ये आपके स्पेशली सिगमेंट आता है जब भी तो वो शतरंज की टूर्नामेंट होगी। तो पहला बात तो ध्यान रखना है सिगमेंट से शतरंज की है, ठीक है, नहीं तो वहां पर कराओगे लंबी कूद की है यूं। आयोजन इसका कहां पर हुआ है? स्पेशली माल्मो स्वीडन में हुआ है। स्वीडन एक जगह है, शतरंज की लगभग टूर्नामेंट वहीं पर होती है। लू नहीं चलती है अपने यहाँ पर रेगिस्तान में अगर टूर्नामेंट का आयोजन करा हो तो शतरंज के घोड़े और हाथी सारे रेगिस्तान में घुस जाते हैं, गर्मी लग रही है यूं करके रेत में घुस जाएंगे। आपके स्पेशली वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैग्नस कार्लसन और ने ब्लिट्स टाई ब्रेक में भारत के अर्जुन एरिकेसी को हराकर 2-1 से जीत दर्ज कर दी। तो टेपे सिगमेंट टूर्नामेंट 2026 माल्मो स्वीडन में हुआ था। इसमें मां नाम वाला ही एक आदमी है जिसका नाम है मैग्जिम कार्लसन। इसने ये प्रतियोगिता जीती है और किसको हरा कर जीती है तो आप ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा अर्जुन एरेगेसी को, ठीक है। अर्जुन वैसे तो बहुत अपने महाभारत में तीरंदाज था लेकिन यहाँ पर कहा जाता है हार गया। इसी टूर्नामेंट में आपके स्पेशली रैंकिंग सुधारने के लिए कुछ लोग और गए थे और उसमें कहा जाता है एक और गई थी जिसका नाम है अनवी होरा। महाराष्ट्र की छोरी है, लगभग 7-8 साल की होगी लेकिन चेस खेलने में एकदम माहिर है। क्या चेस खेलती है, शतरंज में इतनी ज्यादा माहिर है पूछो मत, ठीक है। तो उसने गई अंडर 9 गर्ल्स श्रेणी में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। उसने ऐसा खेल दिखाया कि लगभग सारे लोगों को हरा दिया। स्पेन के एलिकांटे में कैंडिडेट मास्टर्स का खिताब जीतकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की WCM वर्ल्ड चेस मास्टर खिलाड़ी तथा फिडे अंडर 9 गर्ल्स श्रेणी में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। शतरंज ध्यान रख लीजिएगा अनवी होरा और पूरे विश्व में 8 साल की लड़की है जिसने कहा जाता है अनवी होरा 8 साल वाली है, ठीक है। और उसने पूरे विश्व में पहली बार मतलब अंडर 9 श्रेणी में खिताब जीत लिया और स्पेन के एलिकेंटे में कैंडिडेट्स मास्टर का खिताब जीता है इसने। तो ये ध्यान रहेगा। फाउस्टिनो ओरो एक और अर्जेंटीना की खिलाड़ी थी, वहीं पर खेलने आई थी स्पेशली। फाउस्टिनो ओरो, ओरो से है अर्जेंटीना, इसका और ही अलग है। लगभग 12 साल की ये लड़की है, फिर 12 वर्ष 6 महीने और 26 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर खिताब जो आपके विश्व का होता है शतरंज का, उसको ये जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी मिल गई है। तीसरी ओर अभिमन्यु मिश्रा, तीनों आए तीनों अ नाम वाला ही है। देखो अनवी होरा, नेक्स्ट आगे फाउस्टिनो ओरो, अनवी होरा, ओरो, दो अ नाम वाले हो गए। और तीसरा जो आया वो अभिमन्यु मिश्रा, ये भी अ नाम वाला ही है। जुलाई 2021 में 12 वर्ष 4 महीने 25 दिन की आयु में आपके उम्र में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। दोनों 12 वर्ष वाले वो तो ग्रैंड मास्टर बने। ग्रैंड मास्टर में एक तो है अभिमन्यु मिश्रा, दूसरा है ओरो, ठीक है। और अंडर 9 गर्ल्स चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली है वो अनवी होरा महाराष्ट्र। तीनों अ नाम वाले आएंगे वो आपके स्पेशली शतरंज में ही है। हम्म। अगला जो है वो आपके ये तीरंदाजी है, ठीक है, आर्चरी। अब इसमें तीरंदाजी में है क्या, तो इसका वर्ल्ड कप स्टेज 2 हो रहा है।
2026 में 2 चरणों में ये आयोजित है और 2026 में आपके वर्ल्ड कप स्टेज 2 हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? तो तीरंदाज आपके स्पेशली ये वर्ल्ड कप हो रहा है वो शंघाई चीन में हो रहा है, ठीक है? ये लोग कभी नहीं मानेंगे, सारे गेम्स आयोजित कर देते हैं। अपने यहाँ पर बेसिक सुविधाएँ ही नहीं है। इसमें कहा जाता है कि भारतीय महिला रिकर्व टीम ने भाग लिया था और भारतीय महिला टीम ने जिसमें भाग लिया उसमें 3 लड़कियां थी, एक तो दीपिका थी, एक अंकिता थी और एक कुमकुम थी, ठीक है? ये अधिक नाम से अगर याद रखोगे तो थोड़ी-थोड़ी हो जाएगी। क से आपके कुमकुम हो जाती है, दी से आपके दीपिका कुमारी हो जाती है और अ से आपके अंकिता भगत हो जाती है। इन्होंने सबसे अधिक तीर चलाए। तीर चलाए का मतलब इन्होंने तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भाग लिया और जैसे ही अधिक तीर चलाए तो अंकिता भगत, कुमकुम और दीपिका कुमारी इन तीनों ने कहा जाता है चीन की टीम को हरा दिया, इतने ज्यादा तीर चलाए और एक पदक जीता जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है वो स्वर्ण पदक कहा जाता है। तो तीरंदाजी में आपके हाईएस्ट 3 अधिक लोगों ने भाग लिया, अंकिता कुमारी है, नेक्स्ट आगे कुमकुम है और दीपिका कुमारी है और तीनों ने आपके स्पेशली अधिक से अधिक तीर चला करके तीरंदाजी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। हाँ, नेक्स्ट आगे एक और आदमी है जिसको कहा जाता है साहिल जादव। ये आदमी है, अकेला-अकेला तीर नहीं चला पाएगा, 2 नैन चाहिए। तो कहा जाता है कि इसने कंपाउंड स्पर्धा में भाग लिया, ठीक है? कंपाउंड का मतलब मिक्स स्पर्धा में और इसने कहा जाता है आपके स्पेशली कांस्य पदक जीता, मार्टिन डेम्स वो को हराकर। नेक्स्ट आगे अगला है फिर निशानेबाजी। निशानेबाजी का मतलब शूटिंग। अब तक तीरंदाजी थी, अब निशानेबाजी है और इस निशानेबाजी में पहला जो गेम आता है वो आईएसएसएफ का वर्ल्ड कप शॉटगन प्रतियोगिता आती है। निशानेबाजी शूटिंग, शूटिंग की जो प्रतियोगिता है उसको शॉटगन प्रतियोगिता कहते हैं, ठीक है? शॉटगन प्रतियोगिता का मतलब इधर से एक पहिया ऐसे निकलता है, जाता है और फिर नेक्स्ट आगे उसको राइफल से आपको शूट करना पड़ता है। आप यहां से निकलते हुए कितने तक जाता है और शूट करते हो उस पर आपको अंक मिलते हैं, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा। तो ये शॉर्ट गन प्रतियोगिता है। आयोजन कहां पर हुआ था? आपके स्पेशली अलमाटी कजाकिस्तान में हुआ था। मतलब शूटिंग करना है यानी शूट करना और उस पहिए को करना है। तो आप पहिए को बोलोगे कि मुझे दो, पहले निकालो इसको, ठीक है? और निकालो में लास्ट वर्ड आता है वो आलो आता है। तो आपके अलमाटी कजाकिस्तान में ये कंप्लीटली ये शूटिंग प्रतियोगिता हुई है। हाँ, अ, इसमें आपके स्पेशली स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक अलग-अलग जीते हैं। स्वर्ण पदक कुन पी यांग और वान यू लियू ने जीता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ताइवान के 2 थे। अपने स्पेशली जो भारतीयों ने जीता है, वो नीरू धांडा और विवान कपूर ने जीता है और वो जो जीता है, वो आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? तो आपके एक तो शूटिंग चैंपियनशिप है आपके अलमाटी में आयोजित हुई है। ये अलमाटी कजाकिस्तान में आता है और नेक्स्ट आगे इसमें 2 लोग हैं, उसमें से एक तो है नीरू धांडा और दूसरा जो है उसका एक आपके नाम और है जिसको कहा जाता है विवान कपूर। तो इस तरह ये कहा जाता है कि 2 लोग हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता है। आपके ये ध्यान रखना है। अगर नहीं याद रखे तो इसको सुनवाई शब्द से थोड़ा-थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। शू से आपकी शूटिंग वर्ल्ड कप है, ना से आपके नीरू दांडा है, ये नीरू दांडा मैं लिख देता हूं यहां पर और व से आपके जो है वो विवान कपूर है, ठीक है? तो इन्होंने आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये अभिषेकता का आईएसएसएफ शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में कांस्य पदक किसने जीता? तो आपके एक तो नीरू दंडा ने जीता होगा और एक नेक्स्ट विवान कपूर ने जीता होगा। आसानी से आपको ध्यान रह जाएंगे। ये 2 नाम ही आपको मोस्ट ऑफ ध्यान रखने हैं। अगला जो आपके स्पेशली टॉपिक है उसको कहा जाता है भारोत्तोलन। ये भी बहुत बढ़िया है भाई कि भारोत्तोलन में किस किस ने जीता है, किस किस ने नहीं जीता है। हाँ, ठीक है। वेट लिफ्टिंग, ठीक है? और आपके जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप और यूनिवर्सल कप की प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। कहां पर आयोजित हुई थी? समोआ ओशिनिया क्षेत्र में। राष्ट्रमंडल युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप तथा यूनिवर्सल कप प्रतियोगिता और ये जो हुई है वो समोआ में हुई है। समोआ में हुई है क्या मतलब? समोसा खा के आपको वजन नहीं उठाना है, बिना समोसा खाए, नहीं तो पाउडर बॉडी बन जाओगे, फिर वजन उठेगा ही नहीं। तो समोआ नामक एक क्षेत्र है जिसको समोसा से याद रख लीजिएगा। भार नहीं उठेगा तो भारोत्तोलन की प्रतियोगिता वहीं पर हुई है, वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता वहीं पर हुई है और कहा जाता है कि इसमें आपके स्पेशली स्वर्ण, रजत वगैरह सारे जीतने पड़ेंगे। तो कहा जाता है कि आपके एक व्यक्ति है जिसका नाम सुनील सिंह है, ठीक है? सुनील सिंह ने बिल्कुल समोसा नहीं खाया और समोआ में गए
और जैसे ही समोआ में गए तो कहा जाता है कि उन्होंने खतरनाक वेट लिफ्टिंग किया, लगभग 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने भाग लिया था इस सुनील सिंह ने। यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें किसने भाग लिया या किसने स्वर्ण पदक जीता। 65 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया और टोटल इन्होंने वजन उठाया वो 271 किलोग्राम उठाया, 271 किलोग्राम उठाया और स्वर्ण पदक जीत लिया। ठीक है, सेकंड नंबर पर एमा साफा गोगोई रही। एमा साफा गोगोई, इन्होंने 58 किलोग्राम वर्ग में 185 किलोग्राम वर्ग वजन उठाया। ये सबसे बड़ी बात है, एक महिला है, अपने यहाँ पर बाल्टी की पानी भरती है या बाल्टी की पानी ले आती है तो भी कहती है कि मेरा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कमर दुखने लग जाएगी, तुम ले आओ। ठीक है, उसमें मुश्किल से 10 लीटर पानी होता है, 10 किलो पानी होता है, इसमें 185 किलोग्राम आपके वजन उठाया है और उसका नाम है एमा साफा गोगोई। गोगोई बड़ी तगड़ी बैरी है, बहुत जबरदस्त तगड़ी है। ठीक है, उसका नाम ही ऐसा माफा है। अच्छा, ऐसा माफा है नहीं, एक और गोगोई तगड़ा है जिसका नाम है अभिनव गोगोई। ये सारे गोगोई गोगोई जो भी नाम आएंगे वो आपके भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग वाले होंगे। तो जैसे आपके वो आए थे इससे पहले, वो सारे चेस में थे, अनवी होरा, नेक्स्ट आगे अभिमन्यु मिश्रा, एक और थी फाउस्टिना ओरो, सारे अ नाम वाले थे, वो चेस में थे। वैसे वैसे इन गोगोई को याद रखना है। ठीक है, ये ऐसा माफा गोगोई, अभिनव गोगोई, ये सारे हैं वो आपके भारोत्तोलन वाले। थोड़ा थोड़ा भारोत्तोलन से याद रह जाएगा आपके, स्पेशली ये गोगोई है। और दूसरा भारोत्तोलन में समोसा नहीं खाना, तो समोआ में ये वर्ल्ड कप हुआ है और वहां पर कहा जाता है कि आपके एक सा नाम वाले आदमी है जिसका नाम सुनील सिंह है। ये सुनील सिंह है, इन्होंने ये वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। बाकी 4 तक याद नहीं रखने, उनमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, यूनिवर्सल कप आपके स्पेशली इसमें भी किसने जीता, ये ठीक है। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026, वो आपके राष्ट्रमंडल वाली थी। अब ये केवल एशिया की है। राष्ट्रमंडल वाली में अंग्रेजों के जितने देश गुलाम थे उतने आते हैं, एशियन में केवल एशियन कंट्रीज ही आती है। वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप मतलब ये भी भारोत्तोलन वाली है। कहां पर आयोजित की गई है, तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई है, आपके गुजरात की राजधानी है, वहां पर आयोजित की गई है। इसका शुभंकर क्या था ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अभी आयोजित हो रहा है। पीक, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उस पर आधारित है। काका काका पीका पीका यूं करते हो, तो कोयल जैसा इसका है, उसको पीक नाम दिया है। लेकिन इसकी छवि जो बनाई गई है वो मोर जैसी बनाई गई है, इसलिए ये विवादित भी रहा कि लोग कह रहे थे कोयल है कि मोर है, ये बताओ। ठीक है, मोर काला कैसे हो गया, ठीक है, कोयल के नेक्स्ट आगे पंख कैसे निकल आए, वगैरह सारी बातें हुई थी। तो इसलिए ये अभी विवादों में रहा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, इसमें कई सारे देशों ने भाग लिया और कहा जाता है कि आपके जितने भी एशियन कंट्रीज है उसमें भाग लिया। वेट लिफ्टिंग में जब एशियन कंट्रीज भाग लेगी और अगर उसमें चीन आ गया तो भारत का नंबर कट जाता है, 99% आता नहीं है। तो कहा जाता है कि आपके स्पेशली चीन है वो पहली रैंक पर रहा, दूसरी रैंक पर उत्तर कोरिया रहा, वो किम जोंग उन वाला। ठीक है, वो तो साला नहीं रहेंगे, जाते ही उड़ा देता है कि तुम पदक जीत के नहीं है, बस खल्लास यूं। तो ऐसी कंडीशन में वो सेकंड नंबर पर रहे। भारत कौन से नंबर पर इसमें रहा, तो 11वें नंबर पर। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत 11वें नंबर पर रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। कुल 1 गोल्ड मेडल है, 10 आपके सिल्वर मेडल है, 11 आपके टोटल पदक हो गए, स्वर्ण पदक एक भी नहीं आया है। उत्तर कोरिया जो दूसरे नंबर पर आया उसने 18 आपके गोल्ड मेडल जीते, 11 उसने स्वर्ण पदक जीते, रजत पदक जीते और एक उसने कांस्य पदक जीता है, टोटल 30 जीते हैं। ठीक है, इसने चीन ने 12 स्वर्ण पदक जीते, सॉरी सॉरी सॉरी, चीन ने जो है वो 21 स्वर्ण पदक जीते, 21 का उल्टा करोगे 12 रजत पदक जीते और 8 पदक कांस्य पदक जीते, टोटल 41 पदक जीते। जो चीन है वो फर्स्ट नंबर पर है, जो कोरिया है तानाशाह वाला वो सेकंड नंबर पर है टोटल 30 पदकों के साथ। भारत है उसने स्वर्ण पदक एक भी नहीं जीता, एक केवल आपके स्पेशली सिल्वर मेडल जीता है और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते 11। अब जब एक ही जीता है रजत पदक तो वो एक ही नाम आपको याद करना है। भारत का प्रदर्शन किसने किया अच्छा, तो ज्ञानेश्वरी देवी ने। ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव है, 53 किलोग्राम वर्ग में 2 पदक इसने जीते, जिसमें से एक आपके स्पेशली ये सिल्वर मेडल था और एक जो था वो आपके ब्रॉन्ज मेडल था। ये पहले अभी ऐसे प्रश्न आए भी है कि इसमें 2 बार पदक किसने जीते, तो कहा जाता है कि 2 बार पदक जो जीते वो इसी ज्ञानेश्वरी यादव ने जीते। आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 3 बातें ध्यान रखनी है, कहां पर हुआ, तो आपके स्पेशली गुजरात में हुआ। आदर्श चिन्ह क्या था, तो पीक। ठीक है, और उसको मोर के समान दिया गया।
और भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा? तो 11वां स्थान रहा है। इसने स्नैच में 88 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक, कुल 194 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। ये दोनों बातें वो ज्ञानेश्वरी देवी के बारे में है, ठीक है। जिलाता याओ ने कुल 216 किलोग्राम उठाकर स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। महिला टीम में 487 अंकों के साथ टीम रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर रहा। पुरुष टीम में 379 रैंकिंग के साथ 5वें स्थान पर रहा। ये वगैरह कुछ आपके लगभग आते नहीं है। नेक्स्ट अगली जो चीज है वो आपके एक और गेम है जिसको कहा जाता है एथलेटिक्स, दौड़। हाँ, एथलेटिक्स, सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2026, ये आपके स्पेशली सऊदी अरब में आयोजित हुआ, इसलिए इसका नाम ही सऊदी एथलेटिक ग्रैंड पिक्स है। सऊदी की राजधानी है वो रियाद है, तो उसमें ये पूरा पूरा आयोजित हुआ है आपके एथलेटिक्स। दौड़ से संबंधित जितने भी इवेंट्स हुए हैं पूरे महीने में वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो कहा जाता है कि रियाद सऊदी अरब में आयोजित हुआ है और सऊदी एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 इसका नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें भारतीय धावक किसने भाग लिया है? अनिमेश कुजूर ने भाग लिया है और एक मोहम्मद अफजल ने भाग लिया। इन दोनों में से एक नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है कौन सा नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे पहला अनिमेश कुजूर और एक और है वो मोहम्मद अफजल। तो एक तो अनिमेश नाम वाला, एक अफजल नाम वाला, ध्यान रख लीजिएगा। इस अफजल के लिए रिकॉर्ड जुड़ा इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिकॉर्ड क्या जुड़ा? तो इसने 1 मिनट 45 सेकंड में 1 मिनट 45 सेकंड में आपके 800 मीटर की दौड़ पूरी कर दी है। 800 मीटर का मतलब लगभग 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर हो जाता है। 1 किलोमीटर का मतलब बहुत दूर होता है और उसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड में दौड़ गया। अपने लगभग अगर बाइक ले जाते हैं तो 60 की स्पीड से चलते हैं तब वो 1 मिनट में पहुंचती है। ये उससे थोड़ा कम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये छोरा दौड़ा। मतलब आपकी बाइक जितनी स्पीड पे चलती है, ब्रेक ब्रेक नहीं आते, उतनी स्पीड पे ये दौड़ा है। तो यकीन मानिए कितना दौड़ा होगा। और इसने सबसे कम समय में 800 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया अभी, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाता है कि आपके सबसे कम राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय में 800 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम है? मोहम्मद अफजल। कहां पर बनाया? तो सऊदी अरब में, ठीक है। रहते में शायद पैर के नीचे बढ़ता लगती होगी, तपते होंगे, दौड़ गया होगा। एक अनुमेश कुजूर है, उसने 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक इसमें जीता और 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। तो पदक जीतने वाला है अनिमेश कुजूर, आपके स्पेशली ये रिकॉर्ड बनाने वाला है वो ये है। नेक्स्ट आगे अगला कौन सा है वो देखिएगा। हाँ, 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता आयोजन, ये भी पूछेगा विवा। नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन मतलब सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन की जो प्रतियोगिता हुई है, हुई कहां पर है? रांची झारखंड में हुई है। और इसमें 2-3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट बने, रील्स में भी बहुत ज्यादा वायरल हुए थे। ये दोनों तीनों नाम है, ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। एक तो है गुरिंदर वीर सिंह, ठीक है। इस पर तो ज्यादा मीम बने थे कि बताओ आप क्यों नहीं सक्सेस हुए? क्योंकि आपके मम्मी पापा को नाम नहीं रखने आया, ठीक है। इनका ओरिजिनल नाम गुरविंदर सिंह था। मम्मी पापा ने कहा कि ये नाम शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, मतलब जो भी अल्फाबेट करके देखते हैं कि भाई ये नाम सही है कि नहीं है, तो उनको सही नहीं लगा, तो उन्होंने नया नाम चेंज कर दिया, गुरिंदर वीर सिंह कर दिया, ठीक है। आपके भी अगर ऐसे कोई नाम हो, जैसे पंकज धीर नाम है तो पंदिजकर लगा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग नाम है, जैसे राजेंद्र है तो राइंद्र लग दिएगा, तो शायद आप भी जीत सकते हो। तो गुरिंदर वीर सिंह है, ये गुरविंदर सिंह नहीं है, गुरिंदर वीर सिंह है। और इन्होंने कहा जाता है नेशनल चैंपियनशिप एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026 में भाग लिया, रांची झारखंड में भाग लिया था। इससे पहले यह कहा जाता था 100 मीटर की दौड़ है वो लगभग 10 मिनट, सॉरी, आपके 10 सेकंड में कोई पूरी नहीं कर सकता, 10.10 सेकंड से पहले कोई पूरी नहीं कर सकता। उसेन बोल्ट ने ऐसा कारनामा पहले किया था। तो उसने ये कहा था कि वो जर्मनी का आपके स्पेशली उधर का है, उस वो लोग कर सकते हैं, भारत वाले क्यों नहीं कर सकते? तो भारतीयों का शरीर एथलेटिक्स मतलब दौड़ के लिए बना ही नहीं है, ये कहा था उसने। और कहा था कोई भी भारतीय है वो कभी भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगा, मतलब 10 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ को वो पूरा ही नहीं कर पाएगा, यूं कहा था, ठीक है। और इसको चैलेंजिंग रूप में लिया, वो इस भारतीय ने लिया था। भारत वाले जब भी चैलेंज रूप में ले लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ नया रिकॉर्ड कायम कर ही देते हैं। तो एक बार अगर पूरे भारत के 150 करोड़ लोगों को उसेन बोल्ट ने बोला था कि भारतीयों का शरीर है वो एथलेटिक्स लायक ही नहीं है,
और उसको गलत साबित किया वो गुरिंदर वीर सिंह ने साबित किया। तो एक लाइक तो इसके लिए स्पेशली बनता ही है। गुरिंदर वीर सिंह राष्ट्रीय धावक है अपना, और स्पेशली 100 मीटर की दौड़ को पहली बार 10.09 सेकंड में, मतलब 10.10 सेकंड के रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया और 10.09 सेकंड में पूरी करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। बहुत जबरदस्त इसके लिए रील्स वायरल हुई। इस मई में बहुत ज्यादा ये चर्चाओं में रहा गुरिंदर वीर सिंह। तो आपको ध्यान रखना है कि 100 मीटर की दौड़ को 10.10 सेकंड से कभी कम समय में तोड़कर 10.09 सेकंड में तोड़ा, उसैन बोल्ट को गलत साबित किया और कहा कि भारतीयों का शरीर है वो हर काम के लायक है। ठीक है, उनको सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि भारतीयों का शरीर एथलेटिक्स के लिए नहीं बना है। अगर भारतीय चाल है तो चांद पर भी जाएंगे, रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, चाहे वो किसी का भी क्यों नहीं हो। और इसको सही साबित किया वो गुरिंदर वीर सिंह ने साबित किया, इसलिए ये एक नेक्स्ट आगे और है वो अनिमेश कुंजू, अभी आया था आपके स्पेशली रियाद में जो प्रतियोगिता हुई उसमें इसने गोल्ड मेडल जीता था। इसने भी 10.20 सेकंड के साथ यही दौड़ 100 मीटर की थी, लेकिन उसको 10.10 के अलावा 10.20 सेकंड में कंप्लीट किया। एक और लड़का जिसका नाम था विशाल टीके, ये भी बहुत जबरदस्त वायरल हुआ। ठीक है, उसका कारण है 400 मीटर फाइनल में उसने दौड़ में 44.98 सेकंड का समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। मतलब 400 मीटर में अगर किसी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड सबसे कम समय में बनाया है तो इसने ही बनाया है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, 45 सेकंड से भी कम समय निकालने वाले पहले भारतीय बने, और ये 10.10 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले पहले भारतीय 100 मीटर दौड़ को। 100 मीटर गुरिंदर वीर सिंह है, विशाल टीके 400 मीटर है, ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है, तो विशाल के में आपके स्पेशली 4 अक्षर होंगे तो ये 400 मीटर है, और गुरिंदर वीर सिंह तो राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी है 100 मीटर है। और 100 कब है तो 10 आपके ये 100 हो जाते हैं तो स्पेशली 09 है। ठीक है, सेकंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। दो और लड़के इस बार बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे, जिसका नाम था देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार। क्यों चर्चा में रहे उसका कारण है, तो इस देव कुमार मीणा ने आपके स्वर्ण पदक जीता। 5.45 मीटर की ऐतिहासिक कूद लगाकर पुरुषों के पॉल वॉल्ट में संयुक्त रूप से नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता। ये आगे आप देखोगे लिखा भी हुआ है, गोल्ड मेडल जीता। भाई ये 100% आपको एग्जाम में दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, या तो गुरिंदर वीर सिंह मिलेगा, या विशाल टीके मिलेगा, या फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा वो ये देव कुमार मीणा मिलेगा। और लगभग मेरा अनुमान यह है कि अगर जुलाई में कोई भी एग्जाम हो रहा है तो इनमें 100% ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, देव कुमार मीणा को आपके स्पेशली स्वर्ण पदक मिला था इसी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। कुलदीप कुमार को रजत पदक मिला था। चर्चाओं में क्यों रहे, ये स्वर्ण पदक मिला उससे भी ज्यादा चर्चाओं में इसलिए रहे कि जैसे ही वो स्वर्ण पदक जीत के आए और इसके बाद इनका वीडियो फिर वायरल हुआ। वीडियो क्यों वायरल हुए, तो ये जो अपने पॉल वॉल्ट के खंबे ले जाते हैं, ये पॉल वॉल्ट प्रतियोगिता में थे, उसमें खंबे ले जाते हैं, मतलब खंबे से ऐसे रख के फिर ऊंची कूद करना, इसको पॉल वॉल्ट कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये खंबे ले गए थे, तो जो लकड़ी के खंबे ले गए थे वो लास्ट में ऑटो में डालकर और ऑटो में बैठकर जा रहे थे। एक तरफ क्रिकेट है, जहां पर कोई व्यक्ति एक सिक्स मार देता है तो उसकी पूरी जिंदगी आबाद हो जाती है। उनके पीछे कोच, नेक्स्ट आगे ये जितने भी होते हैं प्रिपेयर्ड उनके जाने के लिए, लग्जरी होटल, लग्जरी वाहन, लग्जरी आपके स्पेशली एयरलाइंस वगैरह, सारा में लग्जरी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उनके अगर जाता है तो कई सारे बॉडीगार्ड्स साथ में चलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और यहां पर एक आदमी अगर गोल्ड मेडल जीत के आ रहा है तो वो उसको बेचारे को खुद का ऑटो करना पड़ता है, और खुद के ऑटो में वो सामान रख के ले जा रहा है। तो ऐसे में कैसे एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं आगे निकलेगी। फिर चीन फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा तो क्या होगा, भारत लास्ट में नहीं रहेगा तो क्या होगा। ये सिस्टम गलत है, ये लोग गलत नहीं है ना, ये खिलाड़ी गलत है, बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, लेकिन सिस्टम गलत है। और इस सिस्टम के बदले भारत में 150 करोड़ की आबादी होने के बाद भी कभी भी ना तो ओलंपिक्स में पदक आ पाते हैं, ना किसी और गेम्स में पदक आ पाते हैं। ये सारा का सारा हो रहा है वो इस गलत सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो देव मीणा और कुलदीप कुमार है, ये इस गलत सिस्टम की वजह से कहा जाता है आज भी गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी ऑटो में सफर करने को आपके स्पेशली हताश है, निराश है और मजबूर है। ठीक है, तो ये है वो देव मीणा है और कुलदीप कुमार है। देव मीणा को स्पेशली याद रखिएगा कि पॉल वॉल्ट प्रतियोगिता में स्पेशली गोल्ड मेडल जीता है, और ये इसी एथलेटिक्स नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता है, जो कि आपके रांची झारखंड में संपन्न हुई है। एक और व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा फेमस रहा इस प्रतियोगिता में, उसका नाम है तेजस्विनी शंकर। ये भगवान शंकर का रूप है। ठीक है, और भगवान शंकर का रूप होता है वो हमेशा फेमस ही रहता है। तो तेजस्विनी शंकर है, इसमें डेकेथलॉन आता है, डेका का मतलब होता है 10,
मतलब एथलेटिक्स की 10 प्रतियोगिताएं एक साथ होती है, उसमें ऊंची कूद भी होती है, उसमें लंबी कूद भी होती है, नेक्स्ट आगे उसमें पॉल वॉल्ट, जंपिंग भी होती है, दौड़ भी होती है, मैराथन भी होती है, तैराकी भी होती है, सारी प्रतियोगिताएं एक साथ होती है। 10 स्पोर्ट प्रतियोगिताएं होती है, उसमें 8,057 अंकों के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कोई भी ऐसा आदमी भारत में नहीं था जो 10 प्रतियोगिताओं में भाग ले और उसका पॉइंट रैंकिंग पॉइंट है वो 8,000 अंक हो। ठीक है, पहली बार 8,000 अंकों को क्रॉस किया वो भारत में तेजस्विनी शंकर ने किया है। तो शंकर भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, 10 क्या 100 प्रतियोगिताएं दो तो भी ये तो कर सकते हैं, इतने महान आदमी है तो ये करेंगे इसी। और डेकाथलॉन प्रतियोगिता में 8,057 अंकों के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये उपलब्धि प्राप्त करने वाले वो 10वें एशियाई एथलीट है, भारत के तो पहले है, ऑल वर्ल्ड में ये 10, ऑल आपके एशिया में 10वें है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो शंकर है, बम बम भोले है, 10वें है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला एक गेम होता है जिसको कहा जाता है स्क्वैश। ये स्क्वैश होता क्या है पहले तो ये देख लो। तो ये इस तरह का कोर्ट बने हुआ होता है आपके, स्पेशली यहाँ पर दोनों खिलाड़ी खड़े रहते हैं। यहाँ वाला गेंद मारेगा, दीवार से टकराएगी, इधर जाएगी, इधर वाला फिर मारेगा, इधर जाएगी, इधर टकराएगी। इस तरह का एक खेल होता है जिसमें दीवार के सहारे खेला होता है, दोनों एक ही तरफ होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। इसी को आपके स्पेशली गेम्स कहा जाता है, वो स्क्वैश गेम कहा जाता है। ठीक है, और ये स्क्वैश गेम जो अभी आयोजित हुए हैं, नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप मतलब राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप, वो आपके चेन्नई में आयोजित हुआ है। तो स्क्वैश यूं कहते हैं, अपन को नहीं पढ़ने आता है, इधर वालों को, राजस्थानियों को, तो स्पेशली सा को चा बोलते हैं, चक्वैश यूं बोलते हैं, कई सारे तो इसको चकैश यूं बोलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके चकैश ये जो हुआ है वो चेन्नई में हुआ है। आपको स्क्वैश नहीं बोलने है तो आप भी चकैश यूं बोल सकते हो। तो नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप, चेस चैंपियनशिप आपके स्पेशली चेन्नई में हुआ है। तीसरा वर्ग था, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस स्क्वैश वर्ग को जिसने जीता है महिलाओं में, वो जोशना चिनप्पा ने जीता है। इसको चिनप्पा नाम याद रखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये पुरुष है कि महिला है। ठीक है, लेकिन ये लेडी है। आपने अब एक नाम सुना होगा, के.एम. करियप्पा। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे, ये प्रश्न आता है, तो के.एम. करियप्पा आता है। ठीक है, उनकी जो पोती है वो जोशना चिनप्पा है, महाराष्ट्र की रहने वाली है। और इसी जोशना चिनप्पा ने आपके स्पेशली जो इनकी पोती है उसने स्क्वैश आपके ये चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो जोशना का याद रखना, स्क्वैश कभी भी याद रखो तो ऐसा स्क्वैश याद रखना है। ठीक है, सेना में है तो इनको पता है कि कैसे पाकिस्तानी है वो कुछ नहीं करे तो भी गोली दाग देनी है, तो बेचारे इसी तरह वो हरा देते हैं। सेकंड नंबर पर रहा है वो वेलावन सेंथिल कुमार रहा है, ये पुरुष है आपके स्पेशली, और ये भी विजेता रहा है। बाकी उपविजेता रहे सना और सेंथिल कुमार, ये दो याद रखने, बाकी कोई नहीं है। एक और मैराथन हुई है जिसको कहा जाता है आपके लंदन मैराथन, ये तो गत बार भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इसको आपके स्पेशली एक व्यक्ति ने चैलेंज किया था कि मैं इस लंदन मैराथन को 1.25 घंटे में पार कर लूंगा, मतलब 2 घंटे पूरे नहीं होने दूंगा। और उसने कहा जाता है कि 2 घंटे पूरे वास्तव में नहीं होने दिए, 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड में इसको पार कर लिया, पूरी लंदन मैराथन को जीत ली। ठीक है, तो लंदन मैराथन को पार करने वाला था, उसने चैलेंज दिया था कि मैं 1.25 घंटे में जीत लूंगा, उसको 2 घंटे नहीं होने दूंगा। वो जो चैलेंज दिया था 1.25 घंटे वाला, वो सावे ने दिया था, और इसी से आपको याद रह जाएगा, सेबेस्टियन सावे नाम का ये आदमी था जिसने आपके ये स्पेशली चैलेंज लिया था और लंदन मैराथन को जीत लिया है। ठीक है, दूसरा योमिफ केजेल्चा, ये भी जीता है लेकिन इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बार दो धावकों ने 42.195 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे से कम समय में तय करके इतिहास रच दिया। ठीक है, अगला जो है वो भारतीय इंडोर ओपन संयुक्त स्पर्धा और पॉल वॉल्ट प्रतियोगिता। अब आपके स्पेशली पॉल वॉल्ट प्रतियोगिता भारत की है, संयुक्त रूप से हुई है, और ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुई है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको आयोजित करवा रहा है। ये पॉल वॉल्ट वही है जिसमें पॉल होता है और उसके सहारे ऊंची कूद की जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें अच्छा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया वो कुलदीप कुमार ने बनाया, ये भी पहले आया है। ये आपके जो नेशनल पॉल वॉल्ट चैंपियनशिप हुई थी, एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें देव कुमार मीणा के साथ जो आदमी था, लड़का था, वो कुलदीप कुमार ही था। ठीक है, जो टेम्पो में अपने ये बम्बू वगैरह ले गया था, ये मैंने अभी स्टोरी बताई थी। तो ये वही कुलदीप कुमार है जो पॉल वॉल्ट में इसने जीता 5.41 मीटर के साथ। ये इतना ऊंचा कूदा और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। बारानिका एल्गोवन है, ये पॉल वॉल्ट जीती है,
पुरुषों की हेप्टाथलॉन, हेप्टाथलॉन का मतलब इसमें 7 खेल होते हैं, महिलाओं की पेंटाथलॉन का मतलब इसमें 5 प्रतियोगिताएं हुई है। जो पुरुषों की हेप्टाथलॉन और ये प्रतियोगिता हुई है, इसमें कीर्तिक वासन एस तमिलनाडु के, उन्होंने पुरुष हेप्टाथलॉन जीती है, और महिलाओं में जसकरण कौर है। ये तो दोनों याद करवाने पड़ेंगे यार तुमको। हाँ, ये पुरुष की हेप्टाथलॉन जो प्रतियोगिता है उसको किसने जीता? कीर्तिक एस वासन। ठीक है, 7 खेल थे, ये 7 अक्षरों का नाम है, 3 3 6 और 1 7, ध्यान रख लीजिएगा। 7 खेलों वाली जो प्रतियोगिता जीती है वो 7 अक्षरों वाले आदमी ने जीती है, जिसका नाम है कीर्तिक एस वासन। और जो पेंटाथलॉन है वो जो जीती है वो 5 अक्षरों वाली महिलाओं ने जीती है, जिसका नाम है जसकरण कौर। ये 5 अक्षरों वाली महिला है जसकरण, ठीक है। और हेप्टाथलॉन जो जीती है वो 7 अक्षरों वाले ने। तो कभी भी अगर एग्जाम में आ जाए 7 हेप्टाथलॉन पुरुष वर्ग की है, वो नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती थी, तो 7 अक्षरों वाला नाम ढूंढना, कीर्तिक एस वासन, ठीक है। महिलाओं के 5 अक्षरों वाली पेंटाथलॉन किसने जीती थी, अगर ये आ जाए तो वो 5 अक्षरों वाली महिलाओं के नाम ढूंढना, जिसमें से नाम जो होगा वो आपके जसकरण होगा। ये 2-3 चीजें याद रख लोगे तो बाकी सब ठीक है। इसने भी स्वर्ण पदक जीता है, इसने भी स्वर्ण पदक जीता है, जब भी जीतेगा तो 100% स्वर्ण पदक ही जीतेगा। हाँ, दूसरी पेंटाक ट्रांसप्लांट एशियन ओपन चैंपियनशिप 2025 बैंकॉक में आयोजित की गई है आपके स्पेशली। ये प्लांट से मसाज वाली याद रख लेना, ठीक है। और 12 ट्रांसप्लांट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें से राजस्थान के जो आपकी स्पेशली ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप है उसमें राजस्थान के 3 आदमी हैं। फर्स्ट है भवानी सिंह है आपके स्पेशली, दूसरा हर्षवर्धन सिंह है, और तीसरा जो है वो मुजाहिद नकवी है, ठीक है। तो आपके ट्रांसप्लांट में आपके स्पेशली भवानी सिंह है, हर्षवर्धन सिंह है और मुजाहिद नकवी। भवानी सिंह, हर्षवर्धन सिंह और मुजाहिद नकवी, ये तीनों है वो ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप में। और ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप आयोजित कहां पर की गई है, अगर ये पूछ ले तो बैंकॉक में आयोजित की गई है। बैंकॉक कहां पर आता है, मैंने अभी बताया था, मसाज पार्लर वाला, ठीक है। ये जो आएगा आपके वो थाईलैंड में आएगा, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि ये बैंकॉक चैंपियनशिप थाईलैंड में है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आगे ये देखो, भारत का प्रदर्शन, सॉरी, 11वां सांडा वर्ल्ड कप। ये सांडा वर्ल्ड कप का मतलब ये नहीं समझ लेना कि सांड लड़ रहे होंगे, और सांड लड़ रहे होंगे तो अपन दोनों को अलग करने गए होंगे, बीच में पीस गए होंगे, ठीक है। एक सांड सिंह में अपना शरीर ले गया होगा, एक पैर ले गया होगा, ऐसा नहीं सोचना है। सांडा वर्ल्ड कप है, ये वुशु गेम्स का होता है। वुशु गेम्स का मतलब बॉक्सिंग टाइप होता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें एक को गिरा के फिर ऊपर बैठना होता है। तो ये वर्ल्ड कप है, सांडा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ वुशु गेम का, और इसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया, टोटल 5 पदक जीते। 2 स्वर्ण किसने जीते ये याद रखने। हाँ, सांडा का मतलब सांड जब लड़ाते हैं तो वही सांड जीता जाएगा जो मकाऊ होगा। मकाऊ का मतलब बॉडी बिल्डर, जो भी अपने यहाँ पर ज्यादा खाता पीता है उसको मकाऊ हो गया यूं बोलते हैं, ठीक है। या फिर मकाऊ हो रहा है यूं बोलते हैं। स्पेशली जो भी लड़की बहुत मोटी हो रही है उसको भी यही बोलते हैं कि तू तो मकाऊ हो गई है यूं। तो ये मकाऊ चीन में ही आयोजित किया गया है, और इसमें 5 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण पदक जीते, गोल्ड मेडल जीते। 2 गोल्ड मेडल में एक जीता वो अर्पणा दहिया ने जीता। इसने दही खा खा कर मकाऊ हो गई थी, और जैसे ही मकाऊ हो गई तो दूसरे को गिराकर ये ऊपर बैठ गई, ठीक है। और इसने वुशु वर्ल्ड कप जीत लिया, 52 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये अर्पणा दहिया, जिसने दही खाकर आपके मकाऊ हो गई, और वियतनाम की मौजूद विश्व चैंपियनशिप फुओंग नगा को हरा दिया। वो नाग जैसी बेचारी पातड़ी होगी, ये जाडी बुट होगी, हरा दिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है एक शिवानी और है, उसने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है, ठीक है। और बाकी जो थे उन्होंने रजत पदक जीता है। रजत पदक वाले खिलाड़ी को अपने से ज्यादा मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट आगे कुछ कुछ चीजें और है, इंपॉर्टेंट और है। कौन कौन से खिलाड़ी बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं इस बार। जो बहुत ज्यादा फेमस रहा है वो एक ईशांक सिंह नाम का लड़का रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। ईशांक सिंह लड़का क्यों रहा है, तो उसने पाक स्टेट को तैर कर पार किया है। और पाक स्टेट किसको कहते हैं, तो आपके पाक जल संधि को कहते हैं। अब पाक जल संधि है कहां पर स्पेशली, तो नेक्स्ट आगे ये आपका इंडिया है, इंडिया में ये आपका श्रीलंका है। और इसके बीच में जो जल संधि है इन दोनों को जोड़ने वाली,
वो आपकी पाक स्ट्रेट जल संधि कहलाती है। ठीक है, इस पाक जल स्ट्रेट संधि को बहुत कम लोग पार कर सके हैं। यहाँ पर पुल बनाया गया, रामेश्वरम पुल, उसी से जाते हैं। लेकिन एक लड़के ने चैलेंज लिया कि इसको मैं समुद्र में तैर कर पार करूंगा। किसने लिया? तो ईशांक सिंह ने। जो आपके ईश्वर नाम है वो ही ऐसा कर सकता है। भगवान राम ऐसा कर पाए थे, या फिर हनुमान जी ऐसा उड़ते हुए कर पाए थे। तीसरा अगर आदमी कोई ऐसा कर पाया तो ईशांक सिंह है। रांची झारखंड का रहने वाला है। ठीक है, ईश्वर का अवतार है, यही समझ लो। श्रीलंका के तलुमन्ना, तलई मन्नार यहाँ पर आता है, यहाँ पर धनुषकोडी आता है, जो रामेश्वरम बोलते हो वो, तक की 29 किलोमीटर की यात्रा है, उसने 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर पार कर ली। देखिए, समुद्र है और समुद्र में पहली बात तो उतरना और उसमें तैरना ही बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। कहीं शार्क आ जाए, क्या आ जाए, क्या नहीं आ जाए, कितनी बड़ी बड़ी मछलियां होगी। और वो उतरा और उसने हिम्मत दिखाई और लगभग 9 घंटे 50 मिनट तक वो तैरता रहा। ठीक है, ये रेगुलर नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी देर रुक कर होता है, फिर भी बहुत बड़ी काम है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट आगे इसने इसको पार किया। तो ईश्वर ने पाक जल स्टेट को पार किया। ईशांक सिंह नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत रील वायरल हुई है, ये भी आ सकता है। देव मीणा है, कुलदीप कुमार है, ईशांक सिंह है, गुरिंदर वीर सिंह है, ये 100% पूछे जा सकते हैं। पाक स्ट्रीट स्विमर का खिताब दिया। किमी एंटोनली एक मर्सिडीज ड्राइवर है। ठीक है, किमी एंटोनली मर्सिडीज ड्राइवर है। उनकी मर्सिडीज जो कार रेसिंग होती है उसकी सबसे अच्छी रेसिंग होती है, जिसको कहा जाता है मियामी ग्रांड आपके कार रेसिंग। तो इसको जीतकर इन्होंने आपके स्पेशली तीनों किताब अपने नाम लिखी है मर्सिडीज ड्राइविंग के। यश कंडागले आपके स्पेशली पेरू के इस्माइलिया में आयोजित विश्व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में कुल 309 किलोग्राम भार उठाया। क्या बात है, छोटा सा लड़का है, नाम तो यश कंडागले। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, यश कंडागले, इसने लगभग आपके 309 किलोग्राम का भार उठाया और स्पेशली फेमस हुआ। ये पूरा पूरा आयोजन हुआ था वो पेरू में हुआ था। एक बहुत शानदार नाम आता है, उसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके तो मुझे लगता है पैरों में स्पेशली स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, कोई भी ऐसी बॉल नहीं आती है जो गोल इसके पास चले जाए और इसके बाद गोल नहीं हो, आज तक नहीं हुआ। लगातार कई कंपनियों ने इनके पैरों का इंश्योरेंस करवाया हुआ है कि जब ये मरेंगे इसके बाद इनके पैरों में कौन सी हड्डी कितनी थी उस पर हम अन्वेषण करना चाहते हैं। इन्होंने दोनों अपने पैर दान कर दिए, उसकी करोड़ों में रॉयल्टी बोली लगी है स्पेशली। तो कहा जाता है अल नासर की ओर से अभी एक गेम्स हुआ था। ठीक है, और उसमें उन्होंने खेलते हुए अपना 100वां गोल पूरा किया। ये ऐसा करने वाले पहले आदमी है, बाकी इससे ज्यादा कोई गोल कर ही नहीं पाया है। ठीक है, तो इतिहास का पहला खिलाड़ी है जिसने 100वां गोल दागा। बाकी ऐसा नहीं होता, 20 गोल 30 गोल ही अधिकतम व्यक्ति दाग सकता है। ये सबसे बड़े सुपरस्टार है फुटबॉल के। इनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि भारत के किसी भी खिलाड़ी की नहीं है। वू यीजे आपके चीन के हैं स्पेशली। वू से आपके है स्नूकर चैंपियनशिप 2026 को हराकर खिताब जीता है। तो वू है, उसका नाम है स्नूकर। एक एरॉन राय है, 107 साल में पीजीए चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, अपने 107 साल का आदमी होता है वो स्वर्ग में मिलता है, अप्सराओं के साथ मिलता है। ये अभी भी यहाँ पर है और स्पेशली खेल रहे हैं और पीजीए चैंपियनशिप का खिताब जीता है एरॉन रॉय। भारत के 107 साल के सबसे बूढ़ा अगर खिलाड़ी कोई है तो ये एरॉन रॉय ही है, ध्यान रख लीजिएगा। अरविंद चिदम्बरम पेरिस में आयोजित होने वाले ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप में शतरंज इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। हाँ, शतरंज इवेंट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई अगर किसी ने किया है तो अरविंद चिदम्बरम ने किया। यहाँ से ठीक ठाक चीजें हैं। राजस्थान खेल परिदृश्य, ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है, राजस्थान में कौन कौन सी चीजें हुई है। नेक्स्ट आगे, 37वीं मिस्टर सरायगढ़ राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बॉडी किसकी अच्छी है उस पर आधारित एक प्रतियोगिता होती है, ध्यान रख लीजिएगा। बॉडी उसी की अच्छी बनेगी जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाएगा, और नॉन वेजिटेरियन खाना वही खाएगा लगभग वो मुस्लिम होगा, ध्यान रख लीजिएगा। हिंदू इतना नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता। हिंदू अगर नॉन वेजिटेरियन खा लेता है तो अंडा खा लेता है, वो भी श्रावण मास में बेचारा नहीं खाता है। ठीक है, तो उसकी बॉडी नहीं बनेगी। तो कहा जाता है अच्छी बॉडी अगर किसी ने बनाई है बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में, उसका नाम है अरशान खान। ठीक है, और इन्होंने, ये मुस्लिम है, देखो, चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब जीता। तो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाले अगर कौन है ये पूछ ले तो मुस्लिम है, उनका नाम अरशान खान है और इन्होंने चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है आपके। एक सेकेंड, 2 मिनट और लगेंगे। हाँ, अब ठीक है।
नेक्स्ट इसी तरह से इनको 1.5 लाख रुपए पुरस्कार मिला है और शान खान है नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है। अगली की जो चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, 47वीं अखिल भारतीय विद्युत बास्केटबॉल कुश्ती और महिला पुरुषों की खो खो प्रतियोगिता। पढ़ के ऐसा नहीं समझना इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लगे होंगे नेट के रूप में, वहां पर बास्केटबॉल खेलनी पड़ेगी, ठीक है। विद्युत बास्केटबॉल का मतलब होता है आपका जो विद्युत विभाग है उसी की केवल ये प्रतियोगिता हुई थी। कहां पर हुई थी? तो पुणे में बालेवाड़ी स्टेडियम पुणे में ये प्रतियोगिता हुई थी विद्युत विभाग के कर्मचारियों के लिए। ब को अपन ब बढ़ते हैं तो ब से बालेवाड़ी स्टेडियम पुणे में ये प्रतियोगिता हुई है। राजस्थान में इसने कई खिलाड़ियों ने भाग लिया, लगभग 6 टीमों के कुल 47 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें कहा जाता है बास्केटबॉल, खो खो हुआ, फिर खो खो प्रतियोगिता, महिला वर्ग की कुश्ती प्रतियोगिता, ये सारे हुए। राजस्थान की पुरुषों की खो खो टीम ने महाराष्ट्र पावर को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। पुरुषों ने तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता आपके स्पेशली। नेक्स्ट आगे अगली जो रही है महाराष्ट्र पावर है, उसने स्वर्ण पदक जीता है। जयपुर डिस्कॉम के पहलवान दीपक कुमार ने लगातार तीसरी बार ये रजत पदक जीता है। ठीक ही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे भी। इसके अलावा अगले आते हैं वो ठीक है, हाँ यहाँ से ठीक है। इसको याद रखना, राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुई है? केकड़ी में। देखो तलवारबाजी प्रतियोगिता वो लगभग केकड़ी में ही आयोजित होगी, हर बार अजमेर में ही आयोजित होती है। तो तलवारबाजी प्रतियोगिता केकड़ी में आयोजित हुई है। राजस्थान स्टेट फेंसिंग एसोसिएशन था वो आपके स्पेशली इस प्रतियोगिता का आयोजक था, ठीक है। और इसमें विभिन्न स्पर्धाएं हुई जिसमें कहा जाता है कि गजेंद्र चौधरी है, उन्होंने सीनियर फेदर वर्ग में आपके स्पेशली स्वर्ण पदक जीता। एक लेडी है जिसका नाम है प्रतिभा शर्मा। तलवारबाज अक्सर चौधरी होते हैं, ये चौधरी होते हैं, वो मूछे तानते हुए तलवार चलाते हैं। तो दो तो है वो चौधरी है, निखिल चौधरी और नेक्स्ट आगे एक गजेंद्र चौधरी, दो आपके स्वर्ण पदक विजेता है, ठीक है। लेकिन पता नहीं ये बीच में शर्मा आंटी कैसे आ गई। तो प्रकृति शर्मा, इसने कहा जाता है कि आपके महिला वर्ग में फिर आपके स्पेशली स्वर्ण पदक जीता है। और इस तरह से कहा जाता है 3 पदक हमारे यहाँ पर आए। बाकी जूनियर वर्ग में बहुत है, अपन को कोई मतलब नहीं है। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु, विश्वविद्यालयों के बीच एक प्रतियोगिता हुई थी जिसको वुशु प्रतियोगिता कहते हैं, ठीक है। कहां पर हुई है आपके? तो कश्मीर में, इसमें भी शाह आएगा, वुशु में भी शाह है, थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा। अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वुशु प्रतियोगिता कश्मीर विश्वविद्यालय में हुई है। और इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय ने 8 पदक जीते हैं, टोटल 8 पदक, इसमें से स्वर्ण नहीं है कोई भी, ठीक है। लगभग रजत पदक 5 है और नेक्स्ट आगे जो होते हैं वो बाकी कांस्य पदक है, 3 पदक। आपके राजस्थान के जो खिलाड़ी प्राप्त है वो भानु प्रताप पारीक है, कियांशु है, महिमा चौधरी है, ये सारे हैं। ये 3 नाम ध्यान रख लीजिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सांडा स्पर्धा ये वुशु की होगी स्पेशली, इसमें कोई ध्यान नहीं रखना है आपको। ये राजस्थान की एक काम करता हूं मैं अलग ही पढ़ा दूंगा, ये भारत का आप इतना ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो राजस्थान स्पोर्ट आएगी, क्योंकि क्लास वैसे भी बहुत बड़ी हो रही है, लगभग 1 घंटे का टाइम हो चुका होगा, इसके अलावा और ज्यादा लेंगे तो वो फिर बहुत ज्यादा। तो राजस्थान का स्पोर्ट नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ये इंडिया का स्पोर्ट जितना था वो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, उनमें से सिर्फ आपको याद करना है। क्लास की डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कंप्लीटली, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार सॉल्व करोगे तो ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन में बहुत आसानी मिलने वाली है इन क्लासों से, एक बार जरूर देखिएगा। धन्यवाद।